हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए डिस्कस करते हैं 11 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन किन किन स्टॉक्स में न्यूज़ है। पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस। टीसीएस का जो सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 5% से बढ़ा है। और इसका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है उसका जो टोटल फिगर है वो है 11,909 करोड़ का। और मगर इतना होने के बावजूद भी इसका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था वो इसने मिस किया है। और अभी कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का ये कहना है कि इसको 500 करोड़ का बुकिंग मिला है अरविंद एक्वा सिटी अहमदाबाद में। तो जो 500 करोड़ का जो बुकिंग है ये एक्वा सिटी अहमदाबाद में है। तो इसका जो बुकिंग मिला है इससे आने वाले दिन में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है जब टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी और कंपनी अपना प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेगी। तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ दिख सकता है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में। नेक्स्ट स्टॉक है अशोका बिल्डकन। अशोका बिल्डकन का जो जॉइंट वेंचर है इसको इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए महाराष्ट्र सिडको से 1668 करोड़ का कंट्रैक्ट मिला है अशोका बिल्डकॉन को। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो सिडको जो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन जो एक मैकेनिज्म है उससे इसको 1668 करोड़ का कंट्रैक्ट मिला है अशोका बिल्डकॉन को। नेक्स्ट डिफेंस स्टॉक्स का न्यूज़ है। कल कैबिनेट मीटिंग जो बैठा था उसने डिफेंस सेक्टर में डिफेंस डील के लिए 80,000 करोड़ आवंटन किया है, एलोकेट किया है बजट से। तो 80,000 करोड़ का जो बेनिफिट मिल सकता है वो मिल सकता है हाल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। और इसका जो डील डिफेंस डील होने वाला है वो होने वाला है प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए और न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन और प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए इतना जो बजट है वो आवंटन किया गया है कैबिनेट मीटिंग द्वारा। ये डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो डिफेंस स्टॉक में आप नज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी को 198 करोड़ का कंट्रैक्ट मिला है। ये कंट्रैक्ट मिला है रूफटॉप जो सोलार सिस्टम होता है, रूफटॉप जो छत में हम लोग सोलार लगाते हैं वो सेल जो कंपनी है SAIL सेल उसका बोकारो प्लांट के लिए ये कंट्रैक्ट मिला है एनबीसीसी को। और इसका जो ये कंपनी का जो एक आर्म है, एक विंग है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स, इसको 1000 करोड़ का कंट्रैक्ट मिला है गोंदवाना यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से। तो ये एनबीसीसी के लिए दो अच्छे न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जो एनबीसीसी के लिए अच्छा है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक 198 करोड़ का और दूसरा 198 करोड़ का सेल की तरफ से और दूसरा 1000 करोड़ का जो इसका विंग है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स इसको मिला है गोंदवाना यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड सक्सेसफुल बिडर बना है जो इसने बिडिंग किया था इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए राजस्थान को जो एक सब स्टेशन है पावर सब स्टेशन उसमें जो बिडिंग हुआ था उसमें सबसे लोएस्ट बिडर इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए जो लोएस्ट बिडर है वो पावर ग्रिड बना है। इसका फिगर फिलहाल डिस्प्ले नहीं किया गया है मगर ये पावर ग्रिड के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट है सुजलोन एनर्जी। तो सुजलोन एनर्जी को 400 मेगावाट विंड पावर होता है, हवा से जो बिजली निकलती है वो विंड पावर के लिए कंट्रैक्ट मिला है 400 मेगावाट के लिए जिंदल रिन्यूएबल्स पावर की तरफ से। और ये इसका जो प्रोजेक्ट है ये बेस रहेगा कोप्पल कर्नाटका में। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया ने रिक्वेस्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से कि इसने जो स्पेक्ट्रम बाई किया था 2022 में उसमें जो बैंक गारंटीज़ था वो बैंक गारंटीज़ का जो पेमेंट था उसको वेव करने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। मगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ये कहना है कि पहले अपना रिवाइवल जो प्लान है वो सबमिट करें, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसके ऊपर विचार करेगी।
तो ये था वोडाफोन आइडिया का न्यूज़। यदि माफ़ हो जाती है तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छा न्यूज़ बन के आएगी। तो फिलहाल ये अभी प्रोसेस में है। नेक्स्ट है इरेडा। इरेडा का न्यूज़ ये आ रहा है कि इसका जो सेकंड क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 36.2% से बढ़ा है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आया है। और ईयर ऑन ईयर है ये, ईयर ऑन ईयर मतलब कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 36% ग्रोथ आया है लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, क्वार्टर के हिसाब से। और इसका टोटल जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट का वो है 387.75 करोड़ का। इसका रेवेन्यू बढ़ा है 8% से, टोटल है 1177 करोड़ का। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो एक लोन देती है जिससे इंटरेस्ट कमाती है, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब होता है जो इंटरेस्ट ये कमाता है उससे सारा खर्चा इसका जो काट के जो बाकी रहता है, मगर इसमें ऑफिस खर्चा ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं होती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट जैसा होता है बिजनेस का। तो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जैसे बैंक के लिए भी नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है उसका जो स्प्रेड होता है। मान के चलिए डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है 5% और यदि इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10%, जो स्प्रेड है 5% का, तो इसको बोला जाता है NII। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इसका है 46% से बढ़ा है नेट इंटरेस्ट इनकम इरेडा का। और ये जो बढ़ा है ये लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था, सेम क्वार्टर सितंबर क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, इसके हिसाब से अभी 527 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट मतलब होता है डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 527 बेसिस पॉइंट है इस क्वार्टर का, और पहले था 360 बेसिस पॉइंट। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में भी। तो आने वाले दिन में इरेडा का फ्यूचर अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट में डाटा काफ़ी अच्छा है इसका। नेक्स्ट स्टॉक है मैज़गान डॉक, मतलब मझगांव जिसको हम लोग बोलते हैं, मैज़गान डॉक। तो मैज़गान डॉक को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन से AI बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, AI बेस्ड प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट का सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए परचेज ऑर्डर मिला है मझगांव डॉक को, जो कि मझगांव डॉक के लिए, मझगांव के लिए अच्छा एक न्यूज़ है ये ऑर्डर का। नेक्स्ट और आज का लास्ट स्टॉक है टाटा एलेक्साई। तो टाटा एलेक्साई का जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 14% से बढ़ा है 229 करोड़ तक। और सेकेंड क्वार्टर लास्ट ईयर इसी टाइम पे, इसी क्वार्टर में था 200 करोड़ का। तो इस क्वार्टर में 229 करोड़ और लास्ट ईयर था 200 करोड़। तो ये जंप काफ़ी अच्छा है टाटा एलेक्साई के लिए, नज़र बनाए रखें। ये सारे जितने भी मेरे वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है। ये कोई शेयर का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी शेयर बाई और सेल करना होगा तो खुद से, ब्रोकर से और कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली सुबह 8 से 8:30 बजे के अंदर स्टॉक इन न्यूज़ में लेके आता हूँ। डेली सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल प्रोवाइड करता हूँ हर सुबह। और रात को स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, कल का बाजार कैसा रह सकता है, देश और दुनिया का जो न्यूज़ है। कल मैंने US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी मैंने डाला था, जो कि बेरोज़गारी दर बढ़ के आया था, 3,12,000 एस्टिमेट किया था मगर 3,58,000 आया था। तो ये बढ़ के आया था, जो कि डॉलर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ था। और डॉलर यदि गिर रहा है तो डेफिनेटली सिल्वर, गोल्ड में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बाजार में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।